कहते हैं अवर कार्य तेरे किथे नहीं काम। आप लिस्ट बताओगे, सवेरे से मैं उठा, मैंने ये बनाया, मैंने ये बनाया, मैं ऐसा गया, मैं ऐसा गया, ऐसा गया। कहते हैं अवर कार्य तेरे किथे नहीं काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। परमात्मा के दर पर गए, साध संगत में गए, वहाँ सिमरन किया तो लेखे में यही घड़ी, बाकी दिन बर्बाद। जो हमने जोड़ा, जो कमाया, जो बनाया, वो आंख मूंदते, आंख देखते ही यहीं छूट जाएगा। ये हमारे साथ नहीं चलने वाला, और साथ चलेगा केवल एक हरि नाम। तो हरि नाम की इस समय कलयुग में बहुत बड़ी महिमा है, बड़ी महिमा। ये कितने भी लोग ये जैसे वचन देते हैं, वचन गुरु का, सवेरे उठ के 4 बजे जपते हैं, नींद भी आई, ये भी आई, सीधा बोला नहा धो के आओ सत्संग में आके वचन जपो। इसकी मूल्य है सत्संग में। वचन जपेगा, यहाँ सोएगा नहीं, तो इसकी कीमत करो। सिमरन जहाँ आके करो, बाकी तुम बाहर जाके करेगा अकेले में। बोला मैंने भगवान की भक्ति घर में ही कर ली, बोला घर में नहीं। कितनी बार ध्यान जाता है, घंटी किसकी बजी, टेलीफोन किसका आया, कौन दरवाजे पर आया, अभी ये क्यों नहीं उठा, मनवा दह दस फिरता है। और सिमरन होता है साधु के संग। ये सिमरन की बड़ी महिमा गाई है। गुरु नानक साहब ने सारी वाणी में बोला है, सिमर 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 सुख पाओ। सुख अगर लेना चाहते हो तो सिमरन में, सबसे मन निकाल कर सिमरन में लगाओ। सिमरन की इतनी बड़ी महिमा है, और हमने कभी सिमरन की महिमा को हमने कभी वैल्यू नहीं दिया। बोला ठीक है ना, 2 बार नाम जपा, 5 बार जपा, नहीं। अपना काम कितना कर लेता है, सारा तो काम लगाता है, समय लगाता है उसमें, दुनिया के कामों में, और सिमरन में तो नहीं लगा। तो काम दुनिया के तुम्हारे सिद्ध तो हो जाएंगे, मगर ये तुम्हारे साथ चलने वाले नहीं, मन को शांति कभी नहीं देंगे। गुड डीड्स बाइंड्स द डूअर। कितना भी तुम सत्कर्म करो, अच्छा करो, दान करो, तप करो, जप करो। गुरु नानक साहब ने कहा पावे तिल का मान, सम्मान मिलेगा एक तिल के बराबर। तिल कितना बड़ा होता है, उसके बराबर तुम्हारे को सम्मान मिलेगा। तीर्थ जप तप दान करो, सबका सम्मान मिलेगा तिल के बराबर। और ये जी तीर्थ जप तप दान करे और मन में धरे गुमान, तुम्हारे ख्याल में गुमान आ जाए मैंने किया, मैंने बहुत अच्छे कर्म किए, तो बोलता है यहीं निष्फल गया तुम्हारा, क्योंकि अभिमान नहीं गया। हम केवल गुरु करते हैं अपना अहंकार गंवाने के लिए, और कोई बात नहीं। फिर अहंकार हटाकर आपसे सिमरन परमात्मा स्वयं कराएगा। अपने आप ही मान नाम आपके अंदर से निकलेगा। ये जो हमारी सांस चलती है ना, इसमें ओम ओम का आवाज है। ये शब्द ओम का नाद बजता है, गुरु के मुख में नाद है, वो हमारे को देता है। ये ओम का अर्थ, अंदर में जाओ और नाद का आवाज सुनो। पर जो हम सोचते हैं हम सांस ले रहे हैं, हम सांस ले रहे हैं तो शरीर हमारा जिंदा है, नहीं, ये नाद बजता है। तुम देखो सिमरन तुम्हारी सांसों में है। तुम अपना अहम हटाओ, तुम देखेगा नाम खुद ही चल रहा है। आज हम संसार में कितनी ऑटोमेटिक मशीन हमको बहुत अच्छी लगती है, बस प्लग लगा दिया, काम उसको कंप्यूटराइज करके फिट कर दिया और ऑन कर दिया, हम चले गए अपने काम पर। टाइम खत्म होगा, 1 घंटे के बाद मशीन अपने आप शांत हो जाएगी। इंडिकेटर जलेगा कि काम आपका हो गया है, आवाज भी करेगा, बजर बोलेगा, आप अपना काम कर लीजिए। ऑटोमेटिक। आप अंदर में अभिमान को हटाइए प्रभु के सिमरन के साथ। आपका ये सिमरन आपके अंदर खुद ब खुद चलेगा। बोला पहले हम जपते थे, जैसे आप कार कभी सीखते हैं तो पहले आप कार सीखते हैं, तो आप कहते हैं मैं कार चला के आया। आप थोड़ा एक्सपर्ट हो जाइए, फिर आप कहते हैं कार खुद ही चलती है। एक मशीन कहीं पर भी तुम अपने को अध्यास में लाओ, मशीन के अध्यास में, वो मशीन आपकी अपने आप चलेगी। ये सिमरन हम तब तक भगवान का करें, ये सिमरन ऑटोमेटिक चले, अपने आप ही। अभिमान हटा, सिमरन खुद चलेगा अपने आप ही, और काम होता रहेगा, हथ हाज में होंगे। हम चलते फिरते काम करके सिमरन हमारा कटेगा नहीं।
ऐसी हमारी सांसों की डोर भगवान बांध देता है, जहां अभिमान हटा वहां ये सिमरन कभी रुकता ही नहीं, कभी नहीं रुकेगा। तुम कितना भी अंदर में देखो, जपते 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 ये तुम्हारे साथ चलता है। हम कभी नहीं देखते भाई किस क्षण कोई आया, अब मैं गहरी नींद में था और सिमरन रुक गया। नहीं, ये नींद में चलता है, स्वप्न अवस्था में चलता है, जागृत में चलता है ये सिमरन, क्योंकि अभिमान नहीं है। जब अहंकार नहीं होता और गुरु के पास हम जाते हैं, गुरु ऐसी हमारी ऑटोमेटिक मशीन को बना देता है, बोला तुम न सिमरन करना, कुछ न करना, बस तुम मेरी शरण में आ गया, अब सिमरन खुद ही चलेगा। तो हम देखते हैं जागृत में भी सिमरन चल रहा है, स्वप्न अवस्था में भी सिमरन चल रहा है, गहरी निद्रा से भी उठे सिमरन चल रहा है, जागे तो एकदम हरिओम, शुक्राना, मौज, क्या भगवान दादा तुमने मुझे दिया है, जो स्वप्न में भी आए, जागृत में भी सपना रहे, ये जगत का सारा ध्यान हटकर सिर्फ सिमरन कराए भगवान, और जीते जी चलते रहे, सब सिमरन हो। मन जागा तो सिमरन अपने आप चला। और वो जो भक्ति करी, बोला वो जो भक्ति करी, भक्ति ऐसी करी कि पाताल में भक्ति करी और प्रकट हुए आकाश। रजब तीनों लोक में छिपे न हरि का दास, हरि का दास कहीं नहीं छिपेगा। भक्ति करे पाताल में, पाताल समझते हैं ये धरती है और इसके अंदर माना ये शरीर हमारी धरती है, हमने अंदर ही बैठ के राम को याद किया, अंदर ही अंदर पाताल में बैठ के, बाहर किसी को भी नहीं पता चला मैंने कोई सिमरन किया, अंदर बैठ के किया, इस धरती के अंदर। ये है पाताल। लख आकाशा लख पाताला इसी शरीर में है, लाख आकाश है इसके अंदर और लाख पाताल है। बोला अंदर ही बैठ के मैंने किया सिमरन भगवान का, तो प्रकट हुए आकाश। रजब तीनों लोक में छिपे न हरि का दास, दास नहीं छिपेगा, ध्यान देना, दास नहीं छिपेगा। दास वो है जिसने अपना अभिमान भगवान के चरणों में दे दिया, जिसने शरण ले ली, वो दास। जैसे गुरु नानक साहब ने हमेशा अपने को गए, नानक हम ताका दास, नानक हम ताका दास। सारी दुनिया पूछती रह जाती है गुरु नानक साहब ने दास क्यों बोला, किसको दास बोला। ये शरीर प्रकृति है, इससे हम सिमरन कर रहे हैं भगवान का, तो ये हमारी दास बन गई। अगर मैं चाहूंगा तो सिमरन होगा, अगर मैं नहीं चाहूंगा तो सिमरन नहीं होगा, निराकार के हुक्म से। और अहमता आ गई तो दास से ये मालिक बन गया। मैं शरीर हूं, अगर मैंने अहमता करी तो मैं हो गया शरीर का मालिक, और अगर मैंने समर्पण कर दिया तो मैं हो गया शरीर का दास। ये प्रकृति में लेके आया हूँ, साथ में इसको सिमरन कराना है, क्योंकि इसके अंदर जो मन है वो 10 दिशा में फिरता है, और इस मन के 10 दिशा में फिरते हुए ये मन क्या हो जाता है, संग दोष में आ जाता है, इसको संगत का दोष लग जाता है। देखो आज हमारे बच्चे कहीं भी पढ़ने जाते हैं, हम बच्चों को एक ही बात अलर्ट करते हैं, संग दोष में मत आना। जो हमारे घर के संस्कार हैं, जो तुम्हारे माता पिता के गुण हैं, वो उनमें आना चाहिए। पढ़ो आप कितना भी, परवाह नहीं है, मगर बाहर गया और किसी के संग दोष में आ गया तो घर के सारे संस्कार वहीं खत्म हो गए और वो संग दोष में आगे करने लगा। अब बताइए, रूट एकदम बदल गई, बाप और माता पिता कुछ और बच्चा कहीं निकल गया कुछ और। ये दुख माता पिता को जीते जी जीवन में लगता है। इस दुख वाले को कितना भी ज्ञान सुनाओ, कितना भी उसको हरि नाम कराओ, उसका दुख नहीं भूलता। तो हमको इस संसार में आगे संग दोष से बचना। अगर हम इसको समझते हैं, इसका मालिक बनते हैं, तो अहंकार का संग हो गया। अब अहंकारिया निंद का पीठ दे। गुरु नानक साहब कहते हैं, अगर तुम अहंकार करेगा शरीर के होने का, हो में रोग लेगा, और शरीर के होने का तुमने अभिमान किया, तो मैं तुम्हारे को पीठ दे दूंगा, माना मैं टर्न कर लूंगा। और दादा ने कैसे बोला तुम सिमरन करो, अबाउट टर्न लो, माया से टर्न लेके भगवान की तरफ रुख करो। हम सूरज को पानी की आवश्यकता नहीं है, पर हम सूरज से
शक्ति लेने के लिए सूर्य हमारे सारे दिन में हमारे को देता है। देखो सोलर एनर्जी कैसे बढ़ती जा रही है। अब सूर्य को इतनी कीमत दे रहे हैं, पर न जाने आगे चल के सूर्य की रोशनी कितनी और उत्तम सबके लिए होगी। क्या करते हैं, सूर्य को जल देते हैं। सूरज को देखते हुए आंखों को बंद करते हुए पानी सूर्य को मना, सूर्य की पूजा करते हैं, फूल चढ़ाते हैं और चावल ऐसे छिड़कते हैं, चंद्रमा की पूजा करते हैं।